सभी को सलाम, गुड मॉर्निंग ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर एंड ऑल माय पेरेंट्स। सभी को जय मसीह की। आज हम आपके पास परमेश्वर का वचन लेके आए हैं और आज का वचन है गुप्त शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। जो आपके अंदरूनी खुफिया विभाग वाले शत्रु अंदर ही अंदर पता नहीं चलने देते, कब वे घात कर लेंगे। उन शत्रुओं से कैसे प्रार्थना करें परमेश्वर से। तो आज है गुप्त शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। अंदर ही अंदर हमें पता नहीं होता है, बाहर से बड़े मीठे बोलते हैं, लेकिन अंदर अंदर तेज धार वाली तलवारें उनके अंदर चलती रहती है कि इनको तो ऐसा कर ही देंगे हम एक दिन ना एक दिन। और बाहर से देखो कितने मीठे मीठे बोलते हैं। हाँ, आप अपना सारा कुछ से भेद उनको दे दोगे कि ये तो खास है मेरे, तो आपको पता ही नहीं है उस चीज़ का कि ये आपके शत्रु है या आपके दुश्मन है या आपके प्राण की खोजी है। आपको पता ही नहीं होता, आप तो कहते हैं नहीं नहीं वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो तो नहीं, मैं नहीं मानता वो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन वो अंदर ही अंदर पता नहीं लगने देते और घात कर डालते हैं। उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कैसे करें, क्योंकि इब्रानियों 4:12 कहती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जो प्राण और आत्मा और गांठ गांठ गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है कि इसका मन क्या कह रहा है, इसका विचार क्या कह रहा है। तो जब आप परमात्मा से प्रार्थना करेंगे सच्चे मन से कि गुप्त मेरे शत्रु कौन है, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके हृदय में रहम भर और उनको तू कैसे चलाना चाहता है वैसे वो चले। क्या तू उनका नाश करना चाहता है जो मेरे प्राण के खोजी है, तो तू कैसे करना चाहता है। परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थना को रखिए। तो यहाँ पर 64 अध्याय की भजन संहिता 64 साम 64 की पहली आयत ये कहती, हे परमेश्वर जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन। जब मैं तेरी दुहाई दूं तब तू मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। शत्रु ने जो भय उपजाया भूमि के ऊपर में, जैसे उपज होती है वैसे ही डर को उपजाया, उत्पन्न किया। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। शत्रु ने भय उपजाया, तो उपजाए हुए भय के अंदर मेरी रक्षा कर। परमेश्वर से कहिए ऐसा। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। मुझे छिपा ले कुकर्मियों की गोष्ठी, उनकी संगति से और अनर्थकारियों के हुल्लड़, हल्ला करने वालों से मेरी आड़ हो। मेरे सामने आ जा और मुझे छिपा ले। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया। अपनी जीभ को उन्होंने अपनी तलवार के समान तेज किया कि इसको नष्ट कर दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। लेकिन उसने एक घड़ी भी नहीं सोचा कि परमात्मा मेरे साथ क्या कर देगा। मैं तो इसको नाश करने के लिए चला हूँ, लेकिन परमात्मा मेरा क्या कर देगा, इसके बारे में उसने
बिल्कुल भी नहीं सोचा। तो परमात्मा का वचन ये भी कहता है कि डरना किससे चाहिए। बहुत बड़ी बात परमात्मा ने अपने वचन में कही है कि डरना किससे चाहिए। क्या मनुष्य से डरना चाहिए? तो मनुष्य से डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, तुझे घात करके मार डालेगा, इस मिट्टी के शरीर को मिट्टी में मिला देगा, इतना कर सकता है। लेकिन डरना उससे चाहिए जो इस शरीर को छोड़कर चली जाती है, जो आत्मा, और उस आत्मा को वो परमात्मा जो इस आत्मा को रचने वाला है वो कहे कि इस आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दो, जहाँ पे रोना और दांत का पीसना और ज्वाला हो, वहाँ पर इसको डाल दो कि ये तड़पती रहे और युग युग तक। ये नहीं है कि उसका कोई अंत होता है, अंत नहीं होता है। तो उसमें डाल दो, उसको ये अधिकार हो, उससे डरना चाहिए। मानव जाति ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, इस शरीर को नष्ट कर देगी, उसके बाद में वो इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। और ये शरीर जो मिट्टी का है, संसार से मिला, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो आत्मा परमेश्वर की है वो आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी और वहाँ पर वो लेखा देगी कि मैं इस कारण घात हुआ। तो वो जिस कारण घात होगा उसे बहुत सारा फल मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जब तुम्हें सताए, लोग सताए, तो ये समझ लेना कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फल है। और जब तुम्हारी हंसी उड़ाए, तब भी ये समझ लेना कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए आनंद हो रहा है। तो हमें मानव जाति से डरना नहीं है, हमें परमेश्वर से डरना है, जिसको ये अधिकार हो कि इस आत्मा के साथ ये करो, उससे डरना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया। कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया धनुष पे। बहुत कड़वा बोल उन्होंने बोला। ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे, ताकि छिपकर जो सीधा है, जो सच बोलने वाला है, जो धर्मी इंसान है, उसको मारे छिपकर। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी है। वे निडर होकर बिना डर बिना खौफ खाए परमेश्वर से नहीं डरते हुए वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी है, अचानक मारते भी है। वे बुरे काम करने का हियाव बांधते हैं कि क्या काम है जो बुरा हम करें, हियाव बांधे अपने हृदय के अंदर में बांधते हैं। वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं, फंदे लगाने के विषय में बातचीत करते हैं कि इसको ऐसे करके मार डाला जाए, और कहते हैं हम को कौन देखेगा। और अंदर ही अंदर ऐसा भी कहता है कि हमको कौन देखेगा। रात के समय में उसको 12-1 बजे नष्ट कर देते हैं, मिटा देते हैं, हमें कौन देखने वाला। अरे भाई, क्या उससे भूल गया जिसने तुझे पैदा किया? वो परमात्मा, वो परमेश्वर तुझे देख रहा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये भी कहता है, हवाला मुझे याद नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर ने स्वर्ग से झुककर देखा कि पृथ्वी पर कोई धर्मी है, कि पृथ्वी के ऊपर कोई धर्मी है, तो एक भी सुकर्मी या धर्मी उसे दिखाई नहीं दिया। सब कुकर्मी और पापी दिखाई दिए परमेश्वर। एक भी धर्मी
नहीं दिखा। तो परमेश्वर इस सृष्टि के ऊपर नजर बनाए रखता है, इसलिए ये सृष्टि चल रही है। क्योंकि जब परमेश्वर ने अच्छी मखलूक़ात इस सृष्टि के ऊपर में रची थी, अच्छे लोग रचे थे, लेकिन परमेश्वर ने तो अच्छा कुछ रचा था, अच्छा कुछ बोया था, लेकिन एक शैतान भी है। शैतान ने क्या किया? गलत बीज बो के चला गया। बालें निकली, अंकुरित हुई, बड़े होने लगी, शैतानी चीज़ें दिखाई देने लगी। स्वर्गदूतों ने, फरिश्तों ने पूछा परमेश्वर से कि हे पिता, तूने तो अच्छी खेती लगाई थी, ये क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा, ये किसी शैतान का काम है, जिसने अच्छी खेती के अंदर में गलत बीज बोया। अब फरिश्ते ये भी कहते हैं कि हे पिता, अगर तू हमें ये आज्ञा दे तो हम जो ये खराब है इनको बटोर ले, उखाड़ फेंके। परमेश्वर इतना दयालु है, इतना दयावान खुदा है। उसने कहा कि नहीं, तुम इनको बटोरने के लिए जाओगे तो जो अच्छे हैं वो रौंदे जाएंगे, तुम्हारे पाँवों से रौंदे जाएंगे। फरिश्ते फिर पूछते तो हम क्या करें? परमेश्वर ने कहा कि इनको एक साथ बढ़ने दो, बुरे लोगों को भी, अच्छे लोगों को भी, जो परमेश्वर ने लगाए उनको भी एक साथ बड़े होने दो, और जो शैतान के बीज है उनको भी बराबर बढ़ने दो। फिर फरिश्तों ने पूछा, फिर क्या होगा? फिर परमेश्वर ने कहा, जब खेती पक जाएगी, जब फसल पक जाएगी, बुराई की भी पक जाएगी, अच्छाई की भी पक जाएगी, तब मैं अपने भेजने वाले मजदूरों से कहूँगा कि जो अच्छे हैं वो मेरे खत्ते में इकट्ठे करो, और जो बुरे हैं उनको भूसी के समान जला दो। तो हमें बुरे काम करने नहीं है कि हम भूसी के समान चलाए जाएं। हम अच्छे बने, हम अच्छा काम करें, हम ये डर रखें कि हमें एक पिता, एक परमेश्वर जिसने सृष्टि पे हमें भेजा है, वो हमें देख रहा है। परमेश्वर ने तो ये भी कह दिया कि अपनी इस जिंदगी को संसार के अंदर यात्री जानकर काट लो कि हम यात्रा कर रहे हैं, संसार के ऊपर मन हमें बिल्कुल लगाना नहीं है। बिल्कुल हमें मन लगाना नहीं है। वे बुरे काम करने का हियाब बांधते हैं, वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं, हमको कौन देखेगा, हमको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं, हमने पक्की युक्ति खोजकर निकाली है, हमने पक्की युक्ति खोजकर निकाली है कि ऐसा करने से हमें कोई नहीं देखेगा। क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है, उसे कोई नहीं मार सकता। परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा, आगे ना सजा, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। वे अचानक घायल हो जाएंगे, अचानक बिस्तर पर लेट जाएंगे, घायल हो जाएंगे।
वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। पहले कह रहे थे हमें कौन देखेगा, गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वह सब अपने अपने सिर हिलाएंगे कि बहुत बुरा हुआ, इसमें किया ही ऐसा था। कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। परमेश्वर की सजा तो मिलनी ही थी। सिर हिला हिला कर कहेंगे ये तो होना ही था। भाई जब आप हष्ट पुष्ट हो ना, सब आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जब आप गिर जाते हो ना, तो जो आपके थे ना वो भी गिराने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था ना कि बुरा मत करो, क्यों किया था? तब क्या जवाब है आपके पास? इसलिए समय रहते हुए संभलना है हमें, बुरे बनने हमें नहीं है। बुराई को छोड़ना है, बुराई को त्यागना है, हत्या नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, डाह कपट, ये सब हमें त्यागना होगा। जितने उन पर दृष्टि करेंगे, जितने उनको देखेंगे, वो सब सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे, तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे, महिमा करेंगे परमेश्वर के कामों की, कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो अभी भी परमेश्वर ये कहता है कि पृथ्वी के इस कोने से लेकर उस कोने तक परमेश्वर राज करता है, अभी भी न्याय करता है। और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे, और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा। धर्मी तो यहोवा का, परमेश्वर के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा। और सब सीधे मन वाले बढ़ाई करेंगे, और सब सीधे मन वाले बढ़ाई करेंगे। तो ये था आज खुदा का कलाम आपके पास आया। कभी भी हमें निंदा, चोरी, ढा कपट, हत्या, भेदभाव, इन सब से छोड़ने के लिए आज खुदा का कलाम आपके साथ साझा हुआ। और गुप्त शत्रुओं से आपको प्रेयर कैसी करनी है, भजन संहिता 64 को खोल के आप प्रार्थना कीजिए कि खुदा का जिंदा बख्श कलाम है, इसे पढ़े और सुने जाने पर आप सबको आशीष और बरकत मिलेगी। तो आप पढ़िए भजन संहिता 64 अध्याय। गुप्त अगर आपके शत्रु है तो कीजिए प्रार्थना, भजन संहिता को खोल के वचनों को रखिए दांव पर, क्योंकि वह परमेश्वर देखता है सभी को। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।